क्या हो दोस्तों, अगर क्रिप्टो वॉलेट जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जैसी कंपनीज रातों रात बंद हो जाए तो आप अपने क्रिप्टोज को कैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 7 ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको ये वीडियो में करके भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ट्रिक से। क्या हो अगर मेटामास्क या दूसरे क्रिप्टो वॉलेट्स बंद हो जाएं दोस्तों, तो दोस्तों आपके जो क्रिप्टोज होते हैं वो किसी वॉलेट के अंदर स्टोर नहीं होते, वो ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं। तो अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट बंद भी हो जाए तो भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने क्रिप्टोज को एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आपके वॉलेट के सीक्रेट फ्रेजेस होने चाहिए या आपके पास आपकी प्राइवेट की होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने क्रिप्टोज को एक्सेस कर सकते हैं, बट जो सबसे ईजी तरीका है वो ये है कि आप किसी नए क्रिप्टो वॉलेट में जाएं और वहां पर अपना वॉलेट इंपोर्ट करें अपने पुराने सीक्रेट फ्रेजेस से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पुराने वॉलेट एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे उस नए क्रिप्टो वॉलेट में इंपोर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट मैंने इंस्टॉल कर लिया है, दोनों एक्सटेंशन। एंड मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, पासवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे सेट करता हूँ। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड हमारा वॉलेट अब क्रिएट हो रहा है दोस्तों। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट हमारा क्रिएट हो गया है। ओपन माय वॉलेट पे मैं अगर क्लिक करूँ और मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ दोस्तों, सो दैट कि आप लोगों के लिए इजी हो। यहाँ पर हमारा ये सीक्रेट फ्रेज़ है, मैं ये सीक्रेट फ्रेज़ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे जाता हूँ, वॉलेट में जाता हूँ, बैकअप योर सीक्रेट फ्रेज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा वापस एंड मैं अपना यहाँ पे ये सारे जो वर्ड हैं ये देख सकता हूँ, सारे फ्रेजेस यहाँ पे देख सकता हूँ दोस्तों। मैं इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ क्योंकि ये कॉपी नहीं होगा यहाँ से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। मुझे ये यहाँ पे सारे वर्ड डालने हैं, तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे वर्ड डाल देता हूँ। कि दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे वर्ड डाल लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा वॉलेट रेडी हो चुका है। एंड मैं अगर मैनेज क्रिप्टो पे जाऊँ और यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल ईथ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको रिसीव पे क्लिक करूँ, तो ये हमारा एड्रेस है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो इस वॉलेट का एड्रेस है उसको मैं यहाँ पे मेटामास्क में इंपोर्ट करने का ट्राई करूँगा। और आप देखिए कैसे हम जो ये वॉलेट हमारा हमने ट्रस्ट वॉलेट पे क्रिएट किया है, हम इसको मेटामास्क पे इंपोर्ट कर देंगे। आई हैव एन एग्जिस्टिंग वॉलेट और मैं यहाँ पे जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ है उससे मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। ये मैंने सारे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, रिकॉल, टाइड, हार्वेस्ट, मैथ, ट्रिम, कैजुअल, सेल, और यहाँ पे भी मुझे एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है दोस्तों। तो आप अगर देखें तो ये हमारा ईथ का एड्रेस है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे भी ईथ खोलूँगा तो आप देखेंगे वही एड्रेस वहाँ पे होगा। इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों ओपन होने में। तो यहाँ पर हमारा मेटामास्क वॉलेट लोड हो चुका है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ईथ पे क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं रिसीव पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे जो इसका एड्रेस है B307A और यहाँ पर भी जो हमारा एड्रेस है B307A, तो ये सेम है दोस्तों। तो आप यहाँ पर कोई भी वॉलेट आपका हो तो आप उसे दूसरे वॉलेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है ये एक मल्टी चेन वॉलेट है, जबकि मेटामास्क जो है ये एक ईवीएम वॉलेट है। मतलब इसमें इथीरियम और इथीरियम पर बनी हुई जो दूसरी चेन्स है वो यहाँ पर आप उसमें आप टोकन यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। अब तो खैर मेटामास्क भी मल्टी चेन ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन भी यहाँ पे आ गया है, सोलाना भी आ गया है, इसके अलावा ट्रॉन भी आ गया है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई टोकन होगा, ऐसा कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ऐसा टोकन है किसी दूसरी चेन पे है जो यहाँ मेटामास्क सपोर्ट नहीं करता, वो टोकन आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको सिंपली किसी दूसरे वॉलेट पे आपको जाके वो वॉलेट इंपोर्ट करना है। वही सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, और सेम केस दूसरे वॉलेट्स में भी है। अगर आप कोई बिटकॉइन वॉलेट यूज़ कर रहे हैं और आप मतलब उस वॉलेट में कोई इशू आ रहा है तो आप उसको किसी दूसरे बिटकॉइन वॉलेट में यूज़ कर सकते हैं। सेम केस सोलाना का है, अगर आप कोई सोलाना का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरे किसी सोलाना के वॉलेट में वो सीक्रेट फ्रेज से अपना वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं एंड आप वहाँ पर अपने क्रिप्टोज को बहुत ईजीली एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों।
तो अब बात करते हैं अपनी दूसरी ट्रिक के बारे में। तो हम सब लोग जानते हैं कि सीक्रेट फ्रेज से अपने वॉलेट को कैसे रिस्टोर या इंपोर्ट किया जाता है, बट आपने कभी प्राइवेट कीज से अपने वॉलेट को इंपोर्ट करने का ट्राई किया है? और क्या डिफरेंस होता है जब आप अपने वॉलेट को सीक्रेट फ्रेज से इंपोर्ट करते हो या प्राइवेट कीज से इंपोर्ट करते हो? तो दोस्तों, जब भी आप अपने वॉलेट को सीक्रेट फ्रेज से इंपोर्ट करते हैं तो उससे आपके वॉलेट में जितने भी चेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटामास्क में ईथ हो गया, बिटकॉइन हो गया, सोलाना, ट्रॉन, ये सारे चेन्स और इन पर बने हुए टोकन्स इंपोर्ट हो जाते हैं। और साथ ही आपने जितने भी वॉलेट्स क्रिएट किए हों, चाहे 1, 10, 100, 500, सब इंपोर्ट हो जाते हैं। जबकि प्राइवेट कीज में सिर्फ वो पर्टिकुलर चेन या नेटवर्क ही इंपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेटामास्क में ईथ की प्राइवेट कीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ईथ और ईथ पर बने हुए नेटवर्क्स के टोकन्स ही इंपोर्ट कर पाओगे, बाकी किसी दूसरे नेटवर्क के नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पुराना मेटामास्क का वॉलेट ओपन कर लिया है जो मैंने अभी क्रिएट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे अकाउंट है। मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ ये 3 डॉट पे, और अकाउंट डिटेल्स पे मैं अब क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये प्राइवेट कीज़ हैं, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है अपनी प्राइवेट कीज़ के लिए, एंड मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के लिए के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्राइवेट कीज़। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं पीछे जाऊं और मैं यहाँ पे अगर नेटवर्क्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे हमारा ट्रॉन भी है, यहाँ पर हमारा सोलाना भी है, बिटकॉइन भी है, और ईथ तो है ही। खैर, ये बाकी सारे जो ये चेन है, BNB चेन और ये दूसरे चेन, तो ये सारे इथेरियम पे बने हैं, तो इनके एड्रेसेस वगैरह सबके सेम है। बट ये जो तीन है ये डिफरेंट है। अगर यहाँ पर मैं प्राइवेट कीज़ एक्सपोर्ट करने पे जाऊँ तो यहाँ पर हमको सिर्फ ईथ की ही प्राइवेट कीज दिखती हैं। ईथ और ईथ पर बने हुए दूसरे ईथ नेटवर्क पे जो बनी हुई दूसरी चेन्स हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि मेटामास्क सिर्फ इथेरियम सपोर्ट करता है, नेटिवली इथेरियम EVM वॉलेट है ये, तो इसके लिए हमें स्नैप यूज़ करना है। अगर हमें सोलाना के फॉर एग्जांपल हमें प्राइवेट कीज़ निकालनी है, वो मैंने आगे कवर किया हुआ है स्नैप क्या होता है, बट अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ईथ का एग्जाम्पल लूँगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ईथ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंड ईथ के मैंने प्राइवेट कीज़ यहाँ पे कॉपी कर ली हैं। और ये दूसरा नया मेटामास्क वॉलेट है दोस्तों। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक नया वॉलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ नया वॉलेट, और मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है। एंड मैं इसको अभी ओपन नहीं करने वाला दोस्तों, मैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये हमारा नया वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया दोस्तों। एंड इस वॉलेट के अंदर मैं अब प्राइवेट की से अपना जो पुराना वॉलेट है वो यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारा नया मेटामास्क यहाँ पे लोड हो चुका है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे ऐड वॉलेट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ नया वॉलेट। और यहाँ पर एक मुझे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट एन अकाउंट। तो यहाँ पर मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वाया प्राइवेट की। मैं यहाँ पे जो प्राइवेट की है उसको पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप जेसन फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्राइवेट की ही इंपोर्ट करूँगा। और आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो हमने प्राइवेट की इंपोर्ट की थी वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। और मैं इसको इंपोर्टेड अकाउंट 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर इथेरियम का ये एड्रेस आपको दिखाऊं तो आप देखोगे ये जो एड्रेस है B307A, और ये हमारा जो पुराना वाला वॉलेट है इसका जो एड्रेस है ये दोनों सेम है, B307A। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों प्राइवेट कीज से आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और सेम चीज़ एप्लीकेबल है दूसरे, अगर आप कोई दूसरा वॉलेट यूज़ करते हैं तो आप सेम चीज़ वहाँ पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के बारे में दोस्तों, जो है ट्रस्ट वॉलेट हैंडल। बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों ये, और बहुत सारे लोग मतलब इसको यूज़ नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये बहुत ही कन्वीनियंट है दोस्तों। इसमें होता क्या है कि आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना एक यूज़र हैंडल बनाना होता है, एक ट्रस्ट हैंडल बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम दीपक है तो वो दीपक @trust करके बना सकता है। इसी तरीके से आप अपना भी बना सकते हो। आपको बस देखना है कि मतलब वो जो हैंडल है वो अवेलेबल है कि नहीं है। और उससे क्या होगा दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी
किसी को, या आपको कोई क्रिप्टो रिसीव करना है, आपको फॉर एग्जांपल USDC किसी से रिसीव करने हैं बेस नेटवर्क पे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिंपली अपना ट्रस्ट हैंडल दे सकते हो और वो अपने ट्रस्ट वॉलेट से सिंपली आपका जो ट्रस्ट हैंडल है वो उसमें डालेगा और ऑटोमेटिकली जो आपके पास क्रिप्टो हैं वो रिसीव हो जाएंगे। उसमें आपको अपना पर्टिकुलर कोई उसमें आपको आपका एड्रेस निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नेटवर्क सेलेक्ट करके वो टोकन सेलेक्ट करना है, फिर नेटवर्क सेलेक्ट करके फिर उसको देना है। हम जब भी अपना एड्रेस शेयर करते हैं हम बहुत ही कॉशियस हो जाते हैं। उस टाइम हम ये देखते हैं कि भाई कोई मतलब स्पेस उसमें ना आ जाए, कोई लेटर या वर्ड उसमें मिसमैच ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, अपने एड्रेसेस वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो ट्रस्ट हैंडल है वो वेब से क्रिएट नहीं कर सकता, जो एक्सटेंशन है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिर्फ ये सेटिंग में जाना है सबसे पहले और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रस्ट हैंडल का, तो मुझे इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मुझे रजिस्टर करना है अपना हैंडल। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, मुझे वो चेक करना है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दीपक अगर डालूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है इट्स ऑलरेडी टेकन, तो मुझे कुछ यहाँ पे और डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दीपक 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और ये मेरा अब यहाँ पे हैंडल क्रिएट हो गया है। मैं कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, मुझे दूसरे यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो मैं इसमें रिसीव करना चाहता हूँ वो मुझे इसमें अनेबल करना है। 1 सेकंड लगता है इसे मतलब रजिस्टर होने में और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैनेज नेटवर्क पे जा सकता हूँ और उसके बाद में ये सारे नेटवर्क जो मुझे इस पर एक्टिवेट करने हैं मैं वो यहाँ पे कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं 5 नेटवर्क तक इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे TRX, ETH, बिटकॉइन, BNB और अगर मैं इसमें कुछ और करना चाहूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इन्हीं को इसमें अनेबल करूँगा और कंफर्म कर लेता हूँ। अब इससे होता है क्या है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी को क्रिप्टो भेजने हैं या मुझे किसी से क्रिप्टो लेने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे USDT भेजने हैं किसी को TRX नेटवर्क पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेंड पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे उसका जो भी उसका एड्रेस है या उसका जो भी हैंडल है वो यहाँ पे डालूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ hello@trust। तो ये सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे ले लेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली USDT चले जाएंगे ट्रॉन नेटवर्क पे। तो सेम अगर वो मैं अगर उसको अपना हैंडल देता हूँ जो कि दीपक 12345 ट्रस्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो USDT मुझे रिसीव हो जाएंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपनी चौथी ट्रिक के बारे में। आप जब भी कोई क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हो तो आपको 12 या 24 वर्ड का यहाँ पे सीक्रेट फ्रेज मिलता है। तो आपको ये लगता होगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये रैंडमली कुछ भी सिस्टम उठा के आपको दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आते हैं BIP39 वर्ड लिस्ट से। तो ये BIP39 वर्ड लिस्ट होती क्या है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, ये है BIP39 वर्ड लिस्ट। ये 2048 वर्ड का एक सेट है दोस्तों, और जो भी आपके वर्ड्स जनरेट होते हैं आपके सीक्रेट फ्रेज में वो इन्हीं में से होते हैं। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या है ये ट्रिक, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका कोई भी वर्ड आप ले लो इसमें से, इसके जो पहले 4 वर्ड होते हैं वही यूनिक होते हैं दोस्तों। तो अगर आप कोई ऐसे मतलब इंसान है जिसको अपना सीक्रेट फ्रेज याद करना मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है बजाय लिखने के या कहीं पर रखने के, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ जो पहले 4 वर्ड हैं दोस्तों वही यहाँ पे याद करने हैं, और आप ऑटोमेटिकली जो आगे के वर्ड्स होंगे वो आपको डायरेक्टली इस वर्ड लिस्ट से पता चल जाएगा। आप इसमें कोई भी वर्ड ले लीजिए और आपको सिर्फ यहाँ पे पहले 4 वर्ड ही आप देखोगे वही सेम होंगे, उसी के चांसेस हैं कि वो सेम हो। बाकी अगर आप 4 वर्ड से आगे का कोई वर्ड ले लेते हो, फॉर एग्जांपल डैमेज का G है यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर यहाँ तक आप याद कर लेते हो तो आपको ये पूरा वर्ड ही मिल जाएगा। सेम यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो अगली बार अगर आप अपना सीक्रेट फ्रेज कहीं पे लिखो या याद करो तो आप सिर्फ पहले 4 वर्ड ही वहाँ पे लिख सकते हो, वो भी आपका काम कर जाएगा। तो अब बात करते हैं अपनी 5वीं ट्रिक के बारे में दोस्तों, जो है मेटामास्क स्नैप। और मेरी ये पर्सनल फेवरेट ट्रिक है दोस्तों। मुझे नहीं पता मतलब लोग इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते,
स्नैप क्या होता है, स्नैप आपके जैसे क्रोम में एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन आप ऐड करके अपने क्रोम ब्राउजर में एडिशनल फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो। सेम मेटामास्क स्नैप पे भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये है मेटामास्क का वॉलेट, और अगर आपको स्नैप वाला जो ऑप्शन है उसको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको डिस्कवर स्नैप्स पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी मेटामास्क के स्नैप्स की। तो हर स्नैप आपको एक एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है। फॉर एग्जांपल आपको आप अपने मेटामास्क वॉलेट को और स्मार्ट कर सकते हो। आपको फॉर एग्जांपल आपको इथीरियम रिसीव हो रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपको उसको मैनुअली विड्रॉ करना पड़े, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो स्नैप्स के थ्रू। एंड फॉर एग्जांपल आपको कॉस्मोस यहाँ पे वॉलेट ऐड करना है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके अपने मेटामास्क में ऐड कर सकते हो। फिर आप कॉस्मोस या उस पे जो बने हुए दूसरे टोकन्स हैं वो यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो सुई है, मैं यहाँ पे सुई यूज़ करता हूँ और मैं मेटामास्क के अंदर ही सुई या उस पे उसके जो डेरिवेटिव टोकन होते हैं वो यहाँ पे मेटामास्क के अंदर ही रिसीव कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप्स के आपको स्नैप मिलेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे ट्रस्ट हैंडल की बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी आप ह्यूमन रीडेबल एड्रेस जनरेट कर सकते हो अलग अलग स्नैप को ऐड करके। और आप अपने अगर वॉलेट को आपको और यहाँ पे सेफ गार्ड करना है, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें लगाना है, 3 फैक्टर 4 फैक्टर 5 फैक्टर, तो वो भी आप यहाँ पे स्नैप के थ्रू लगा सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे मेटामास्क यूज़र्स के साथ चैट करना है या आपको अलर्ट्स लगाने हैं, आपको चाहिए कि कुछ भी एक्टिविटी आपके वॉलेट के अंदर होती है या आप ट्रांसफ़र आप करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाए या आपको मेल आ जाए या टेलीग्राम पे आपको मैसेज आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे तरीके के स्नैप आपको मिल जाएंगे। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। हज़ारों स्नैप यहाँ पे हैं और इससे आप अपने मेटामास्क को और भी स्मार्ट बना सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी 6th ट्रिक के बारे में, जो कि है वॉच ओनली वॉलेट्स या व्यू ओनली वॉलेट्स। और ये बहुत पॉपुलर है दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही बहुत कम लोगों को इसका मतलब यूज़ पता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको कोई भी एक्सटर्नल वॉलेट है, कोई भी बाहर का वॉलेट है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो बहुत इजीली। आपको सिंपली उसका एड्रेस चाहिए होगा। आप उसको किसी भी वॉलेट में, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऑप्शन आता है व्यू ओनली वॉलेट को ऐड करने का, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो और फिर आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन आएंगे अगर उस वॉलेट में कोई भी एक्टिविटी होती है। आप अगर कोई उसमें ट्रांजेक्शन होती है, कोई वहाँ पे फंड रिसीव होते हैं या वो एड्रेस किसी को ट्रांसफ़र करता है क्रिप्टो, तो आप उसको रियल टाइम यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों किसी भी व्यू ओनली वॉलेट को ऐड करने से पहले मुझे उस वॉलेट का एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने मेटामास्क खोल लिया है और यहाँ पे मैं ईथ का एड्रेस लेने वाला हूँ। मैंने ये वॉलेट अभी क्रिएट किया है और मैं इसका जो एड्रेस है ये कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे वापस ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेन वॉलेट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड वॉलेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैं ऐड वॉलेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट, और इसमें आप देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, सीक्रेट फ्रेज और प्राइवेट की। मैं इससे इंपोर्ट नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ पे व्यू मोर ऑप्शंस का जो ये मतलब ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यू ओनली वॉलेट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जो मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया था वो ईथ नेटवर्क का ही था, तो मैं यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे जो एड्रेस है वो पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे कंफर्म पे मैंने क्लिक कर लिया है और ये अब ऐड हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये एड्रेस अभी जनरेट किया है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन, कोई यहाँ पे टोकन नहीं दिख रहा होगा। बट कुछ भी इस एड्रेस में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, इस एड्रेस में कोई रिसीव करता है फंड या सेंड करता है, तो मुझे रियल टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन या अलर्ट आएंगे। जैसे नॉर्मली जो मेन वॉलेट्स होते हैं, दूसरे वॉलेट जो हम खुद ही मतलब क्रिएट करते हैं, उसी के जैसे आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको किसी के वॉलेट को ट्रैक करना है दोस्तों। कोई ट्रांजेक्शन उसमें, कितनी ट्रांजेक्शन उसमें हुई, कितने फंड्स उसमें आए, कितने गए, तो वो बहुत ईजिली आप ट्रैक कर पाओगे इस ऑप्शन से।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी ट्रिक के बारे में, जो कि है इनबिल्ड Web3 ब्राउज़र। बहुत सारे वॉलेट्स के अंदर Web3 ब्राउज़र होता है दोस्तों। अब Web3 ब्राउज़र होता क्या है दोस्तों, बेसिकली ये Web 2.0 ब्राउज़र ही होता है, जैसे हमारा नॉर्मल क्रोम होता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है कि ये डिटेक्ट कर लेता है क्रिप्टो वॉलेट। Web 2.0 में आपको अगर किसी भी साइट में साइन इन करना है तो आप ईमेल पासवर्ड से साइन इन करते हो। Web 3 में आप क्या कर सकते हो, अपने क्रिप्टो वॉलेट से साइन इन करके वहाँ पे जो बेसिक एक्टिविटी होती है, जैसे आप उसमें मतलब उसे कनेक्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो, रिसीव, विड्रॉ, ये सारी एक्टिविटी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। बेसिकली आप Web 2.0 जो हमारा क्रोम होता है, जो Web 2.0 ब्राउज़र है, उसको भी Web 3 ब्राउज़र की जैसे बना सकते हो। आपको सिंपली उसके लिए एक्सटेंशन यूज़ करना है। जो ब्रेव ब्राउज़र है वो यहाँ पे एक आइडल एग्जांपल है Web3 ब्राउज़र का, लेकिन आपको यहाँ पे क्रोम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन या किसी दूसरे क्रिप्टो वॉलेट की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी बिल्ड इन Web3 ब्राउज़र आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट का डैशबोर्ड है दोस्तों, उनकी मेन स्क्रीन। और अगर मुझे इनका जो इनबिल्ड Web3 ब्राउज़र है उसको एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे जो डिस्कवर वाला ऑप्शन है, इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप्स। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब उसको फीचर्ड करके अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं एक्सप्लोर पे करूँ तो यहाँ पे सारे डैप्स यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो फीचर्ड में मुझे आवे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं आवे पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आवे की साइट यहाँ पे लोड हो जाती है। एंड यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको अगर मुझे ये डेस्कटॉप मोड में चेंज करनी है तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड पे चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको अभी लोड हो रही है दोस्तों, ये मैंने डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। और इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर सकता हूँ बिना किसी दूसरे मतलब ब्राउज़र पे जाए। मैं मतलब वहाँ पे मुझे ये साइट ओपन करनी पड़ेगी, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं करना है। मैं डायरेक्टली अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे सिंपली यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट वाले बटन पे क्लिक करना है और मैं उसके बाद ये कनेक्ट कर पाऊँगा अपना ट्रस्ट वॉलेट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मतलब अगर मैं रिसेंट वाले ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पर आपको पूरी अपनी हिस्ट्री दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे टैब्स वाला फीचर आता है क्रोम में या फायरफॉक्स में, वो फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत यूज़फुल है दोस्तों। आपको किसी यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप अपने जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है उसी एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।